क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी करोड़ों की लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, जबकि वे कहते हैं कि वे अपनी कंपनी के शेयर्स कभी नहीं बेचते? हम और आप जब 100 रुपये कमाते हैं तो सरकार पहले अपना हिस्सा टैक्स मांगती है, लेकिन अमीरों के लिए नियम कुछ अलग है। आज मैं आपको उस वित्तीय गुप्त हथियार, फाइनेंशियल वेपन के बारे में बताऊंगा, जिसे बोरो अंटिल यू डाई कहते हैं। यह कोई अवैध काम नहीं है, बल्कि सिस्टम के नियमों को समझने का एक स्मार्ट तरीका है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। भाग 1, बेचने की गलती, द मिस्टेक ऑफ सेलिंग। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं और आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक आम इंसान क्या करेगा? वह 1 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच देगा, लेकिन जैसे ही वह बेचेगा उसे भारी कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यानी 1 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा सरकार ले जाएगी और आपके पास मेहनत की कमाई का बहुत कम हिस्सा बचेगा। अमीर लोग ऐसा कभी नहीं करते। भाग 2, लोन, जो टैक्स की नजर में कमाई नहीं है, द पावर ऑफ लेवरेज। अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स कोड के अनुसार कर्ज, लोन कोई इनकम नहीं है, इसीलिए वे अपनी संपत्ति बेचने के बजाय उसे बैंक के पास गारंटी, कोलैटरल के तौर पर रखते हैं और उस पर लोन ले लेते हैं। इसका जादू समझिए, कोई टैक्स नहीं, क्योंकि लोन कमाई नहीं है, इसीलिए आपको सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। आपकी संपत्ति आपके पास है। आपके 10 करोड़ रुपए के शेयर्स बाजार में बने रहते हैं और हर साल बढ़ाते, कंपाउंडिंग रहते हैं। भाग 3, मरते दम तक उधार, द साइकिल ऑफ वेल्थ। अब आप सोचेंगे, लेकिन लोन का ब्याज भी तो देना होगा। बिल्कुल, लेकिन अक्सर उनकी संपत्ति के बढ़ाने की रफ्तार, अप्रिसिएशन, लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा होती है। वे इसी लोन के पैसे से विलासिता का जीवन जीते हैं या नई संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर देती हैं। वे पुराना लोन चुकाने के लिए अपनी बढ़ी हुई संपत्ति पर एक और बद्धा लोन ले लेते हैं। यह सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। भाग 4, अंतिम दांव, स्टेप अप बेसिस, द फाइनल मूव, स्टेप्ड अप बेसिस। असली खेल तब होता है जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। उनके वारिसों को वह संपत्ति स्टेप्ड अप बेसिस पर मिलती है। इसका मतलब है कि टैक्स की घड़ी वापस 0 पर सेट हो जाती है। वारिस उस संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर पुराना लोन चुका देते हैं और क्योंकि संपत्ति की कीमत अब बढ़ चुकी है, उन पर टैक्स का बोझ न के बराबर होता है। इस तरह पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बीती और सरकार को कभी अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं देना पड़ा। सावधानी और निष्कर्ष सुनने में यह जादुई लगता है, लेकिन इसके लिए कठोर अनुशासन चाहिए। यह रणनीति केवल तब काम करती है जब आपकी संपत्तियां, एसेट्स, लोन के ब्याज से तेजी से बारिश रही हों। अगर मार्केट गिर गया तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है। यह वीडियो आपको उधार लेने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि असली दौलत सैलरी से नहीं, बल्कि एसेट्स के मालिक बनने से आती है। जब आप समय के बदले पैसा बेचना बंद कर देते हैं और संपत्तियां बनाना शुरू करते हैं, तभी आप इस खेल के असली खिलाड़ी बनते हैं। अगर आप भी एसेट ओनर बनने की इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वित्तीय आजादी के नए नियम सीखें। धन्यवाद।